बहुत टाइम से नेक पेन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। पिलो लगाना चाहिए या नहीं, कैसा पिलो लगाना चाहिए, फिजियोथेरेपी सेशंस लेने चाहिए या नहीं, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए या नहीं। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन अपने इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। तो आइए जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि पिलो लेना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब है पिलो लेना ज़रूरी है। बहुत से लोग पिलो लेना छोड़ देते हैं सर्वाइकल पेन में, जो गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे स्पाइन में नेचुरल कर्व्स होते हैं और जो नेक का कर्व है उसको सपोर्ट करने के लिए पिलो लगाना ज़रूरी है। हम एक नॉर्मल पिलो भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक मीडियम थिकनेस का पिलो होना चाहिए, जिसको हेड से शोल्डर तक सपोर्ट करना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी नेक सपोर्टेड रहे और पेन और स्टिफनेस ना हो। अगर आप पिलो नहीं लेंगे तो रात भर आपके नेक के आसपास के टिश्यूज़ जैसे कि मसल्स और लिगामेंट्स पे एक कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से आपको रात को भी डिस्कम्फर्ट होगा और नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो स्टिफनेस और पेन काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पिल्लो का यूज़ करना नेक के सपोर्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिल्लो के और डिटेल्स जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा सवाल, नेक पेन के लिए एक्सरसाइजेस कौन सी करनी चाहिए। नेक पेन के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइजेस होती हैं नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, नेक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, नेक एंड अपर बैक स्ट्रेचेस एंड शोल्डर गर्डल एक्सरसाइजेस। इन सभी एक्सरसाइजेस के डिटेल्ड वीडियो के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से इन एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। पर उससे भी इम्पॉर्टेंट एक बात है कि इन सभी एक्सरसाइजेस को करते वक्त आपको कुछ मिस्टेक्स नहीं करना है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। अपनी नेक कंडीशन जाने बिना और कोई एक्सपर्ट एडवाइस लिए बिना कोई भी नेक एक्सरसाइजेस शुरू नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ है डॉक्टर कविता, जो ये एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करने में हमें हेल्प करेंगी। तो पहली एक्सरसाइज है नेक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। उसके लिए हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक को साइडवेज मूव करेंगे, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, नेक्स्ट अप, सेंटर, down, center, third sideways bending, center, opposite side, center। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अपने दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ें, सर के पीछे रखें और सर से हाथ पर प्रेशर डालें। इसे 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करें और रिलीज कर दें। इसी तरह अपने हाथ की हथेली को माथे पर रखें, 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करें और रिलीज कर दें। इसी तरह साइड्स पर और रोटेशन की मूवमेंट के लिए चिन के साइड पर हथेली को रखें और प्रेशर डालें। तो ये थे सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं नेक स्ट्रेचेस एंड अपर बैक स्ट्रेचेस। सबसे पहला नेक स्ट्रेच है, आप एक हाथ को सर के ऊपर रखेंगे, एक हाथ को कमर के पीछे और अपने इस हाथ से नेक को साइडवेज स्ट्रेच करेंगे। आपको एक कंफर्टेबल स्ट्रेच फील होगा नेक पर, उतना ही स्ट्रेच करना है और उसे 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करके रिलीज करना है। इसी तरह ऑपोजिट साइड नेक स्ट्रेच, एक हाथ को कमर के पीछे रखेंगे, एक हाथ को सर पर रखेंगे, नेक को 45 डिग्रीज एंगल पर रखेंगे सो दैट आपका नोज और आपका एंगल, एल्बो एंगल एक ही लाइन में आ जाए। अब इस हाथ से नेक को स्ट्रेच करेंगे, उसे 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एंड रिलीज करेंगे। इसी तरह ऑपोजिट साइड, अब जो नेक्स्ट स्ट्रेच है वो है आर्म स्ट्रेच। अपनी एक आर्म को अक्रॉस द बॉडी दूसरे हाथ से पूरी तरह स्ट्रेच करेंगे, उसे 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एंड रिलीज करेंगे। सेम ऑपोजिट साइड। तो ये हुए हमारे नेक एंड शोल्डर गर्डल स्ट्रेचेस।
अब नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर गर्डल एक्सरसाइजेस। उसका पहला एक्सरसाइज है शोल्डर श्रग्स। शोल्डर श्रग्स के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस। अपने दोनों हाथों को सामने इस तरह से पकड़ें और अपने एल्बोज को पीछे इतना स्ट्रेच करें कि आपके शोल्डर ब्लेड्स पास आ जाएं। ध्यान रखें एक्सरसाइज करते वक्त बाजुओं को खोलना नहीं है, उससे एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि राइट मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट रहेगा एल्बो सर्कल्स। हाथ दोनों शोल्डर्स पे रखें एंड अपनी एल्बोज से सर्कल्स बनाएं। आपको सर्कल्स कंप्लीट जितना आप बड़ा सर्कल आराम से बना सकते हैं बनाना है, जिससे कि सारे मसल्स इन्वॉल्व हो पाएं और एक्सरसाइज पूरी तरह से इफेक्टिव हो पाए। तीसरा सवाल, एक्सरसाइजेस कितनी करनी चाहिए और कब कब करनी चाहिए? ये सभी एक्सरसाइजेस दिन में 3 से 4 बार 5 to 10 रेपिटेशंस करने चाहिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इन सभी एक्सरसाइजेस को शुरू करते ही दिन में 3-4 बार 5 से 10 रेपिटेशंस कर पाएं। हो सकता है इनिशियली पेन ज़्यादा होने की वजह से आप इतनी एक्सरसाइज ना कर पाएं। तो एक्सरसाइज का रिपीटिशन और फ्रीक्वेंसी आपको अपने पेन के लेवल के अकॉर्डिंग तय करना है। अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में 2 बार एक्सरसाइज करके ही आपकी नेक थक जाती है, मसल्स में पेन होता है, तो आप एक्सरसाइजेस दिन में 2 बार 5 बार 5-5 रेपिटेशंस ही करें। अगर आप जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं, आप एक्सरसाइज के रेपिटेशन 5 से 10 की तरफ बढ़ा सकते हैं। पर हमारे नेक के मसल्स छोटे मसल्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बेयर नहीं कर सकते। तो एक बार में 10 रेपिटेशन से ज़्यादा करने से हो सकता है आपको पेन बढ़ जाए, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। रेपिटेशंस 5 to 10 के बीच में ही रखें और दिन में एक्सरसाइजेस 3 से 4 बार करना इसलिए ज़रूरी होता है, दिन भर में काम करते वक्त हमारे मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, तो अगर हम उनको 3 से 4 घंटे पे थोड़ा मूवमेंट या स्ट्रेचेस करेंगे तो वो स्टिफनेस और पेन रिलीज हो जाएगा, तो आपको जिससे आराम मिलेगा। उम्मीद है आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, पर अब भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो उसे #neckpain लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।